नमस्कार दोस्तों, IQ मंथन पर आप सभी लोगों को स्वागत है। अभी तक के वीडियो में हम लोग केवल विभाज्यता के नियम पर डिस्कशन कर रहे हैं। विभाज्यता के नियम में कुछ संख्याओं का हो गया है विभाज्यता के नियम, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कुछ नियम जैसे 13 का भी हो गया, 17 का और 19 का। कुछ और बचे हैं, उन पर आज डिस्कशन करके वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 का हो गया है। 14 का विभाज्यता का नियम समझते हैं। ठीक, 14 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम है, पहले हम 14 का गुणनखंड कर लेते हैं। किसका? 14 का। ठीक, 14 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 7, मतलब 2 × 7 14। अर्थात कोई भी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो तो वो 14 से भी डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 70 है। ठीक है, 70 जो है 2 से भी डिवाइड है। क्यों? क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में क्या ही अंक में 0 हो, 2 हो और 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो वो संख्या जो होती है 2 से डिवाइड हो जाती है। इसके लास्ट में 0 इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 7 से चेक करेंगे तो 7 × 10 = 70, तो 7 और 2 से 70 डिवाइड है, इसलिए ये 40 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 126 है। ठीक, इसको चेक करना है, लास्ट में 6 है इसलिए 2 से डिवाइड है। 7 और 7 से चेक करने का नियम ये था कि लास्ट वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 6 दूना 12, 12 में से 12 गया 0, तो लास्ट में अगर 0 आ गया तब भी वो 7 से डिवाइड होती थी। तो इसका मतलब ये 7 से भी डिवाइड है 126। ठीक, तो 126 7 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, इसलिए 14 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे ठीक है, 14 9 126। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, 15 से चेक करते हैं। ठीक, किससे? 15 से डिवाइड होने का नियम। कोई संख्या 15 से कब डिवाइड होगी? पहले 15 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, तो 15 3 5 = 15, अर्थात कोई भी संख्या अगर 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो तभी वो 15 से डिवाइड हो। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 से डिवाइड होगी, अगर 5 से डिवाइड नहीं होगी तो वो संख्या 15 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। जैसे 12 ले लें। ठीक, तो 12 तो 3 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 5 से नहीं डिवाइड है, इसलिए 15 से भी डिवाइड नहीं होगी। जैसे 95 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो 95 को पहले 3 से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये 9 से डिवाइड हो, लेकिन ये देखो 95 जो 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 15 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगी। अब कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जो डिवाइड हो, जैसे 90 हो गया। ठीक, तो पहले इसको 3 से चेक कर लेते हैं, डिवाइड होगी नहीं। 3 से डिवाइड होने का नियम था कि 3 के फॉर्म में 3 के जोड़े में बना लेते हैं, तो या तो ऐड कर लेते हैं ना, तो 9 और 0 ऐड करोगे तो 9 आएगा। 9 जो है 3 से डिविजिबल है, 3 3 9, इसलिए ये 90 भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, 90 भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और 5 से डिविजिबल होने का रूल था कि जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, तो 0 है इसलिए ये 5 से भी डिवाइड है। ठीक, इसका मतलब ये 90 जो है 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, आगे नियम समझते हैं। जैसे
16 का डिवाइड होने का रूल समझ लेते हैं। 16 से वो संख्या डिवाइड होगी तो 16 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात कोई भी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो, मतलब 2 से भी डिवाइड हो, 4 से 8 से, तो वो संख्या 16 से भी डिवाइड हो जाएगी पूरा पूरा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए ले लें 112, एग्जांपल के लिए 112 ले लें। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड है, जिसके लास्ट की संख्या अगर 2 से डिवाइड हो तो 2 से डिवाइड है, पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से डिवाइड होने का रूल था कि लास्ट की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो, तो 4 दिया ही 12, 12 4 से कट जाएगा। और 8 से डिवाइड होने का रूल था कि तीनों लास्ट की तीनों संख्याएं 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 8 बन जा 8, 8 3 11 32 और 8 चौक 32, ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, मतलब 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है, इसलिए 16 से भी पूरा पूरा 112 डिवाइड हो जाएगा। आगे एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 144 ले लेते हैं, कितना 144, 144 को चेक करते हैं पहले 2 से, तो 2 से डिविजिबल है लास्ट वाली संख्या, इकाई का अंक, और 4 से चेक करेंगे तो 4 से ये 44 डिविजिबल है, मतलब भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और 8 से चेक कर लेते हैं पूरा पूरा डिवाइड है कि नहीं, तो 8 1 8, 8 6 14 64, 8 9 64, तो 8 से पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी और 8 से भी, इसका मतलब ये 16 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 70 का नियम हो गया था पिछली वीडियो में, रिवाइज करने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे 17 का नियम था ये कि कोई संख्या अगर A B C D के फॉर्म में ऐसे लंबी लिखी हो, फिर लास्ट वाली संख्या में हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बची हुई संख्या है, मतलब ये -5D कर देंगे। ठीक, और घटा देंगे जो संख्या मिलेगी, अगर वो 5 से मतलब 17 से डिविजिबल होगी तो पूरा पूरा संख्या भी डिविजिबल